कमेंट्स के जवाब दूंगा। ये आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है और टॉपिक आप लोगों को पता है क्या है कि अगले हफ्ते इंडिया के जयशंकर और अजीत डोवल ये दोनों जो हैं ये अपनी पॉलिटिकल कैपेसिटीज़ में रशिया जा रहे हैं और रशिया से ये क्या क्या बात करेंगे मैं आपको उससे एनालाइज उस चीज़ पे कर रहा हूँ। तो अपने अपने कमेंट्स आप जारी रखें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ ये है कि दूसरी तरफ जो जयशंकर साहब जा रहे हैं वो जा रहे हैं एज ए एक्सटर्नल मिनिस्टर की कैपेसिटी में। अब जो एक्सटर्नल मिनिस्टर होता है इंडिया का वो एक तरह से फॉरेन मिनिस्टर ही तस्वुर किया जाता है। तो एक्सटर्नल मिनिस्टर नाम डिफरेंट होता है बट बेसिकली वो होता फॉरेन मिनिस्टर ही है इंडिया का। तो जो जयशंकर साहब हैं वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे बात करेंगे रशिया के साथ। अब इंडिया की फॉरेन पॉलिसी पे वो क्या बात करेंगे रशिया के साथ, देखिए पहला मसला जो है वो जयशंकर साहब अपना केस लड़ेंगे वो अपने काउंटर पार्ट दिमित्री मेदवेदेव, सॉरी अपने जो काउंटर पार्ट हैं उनके दूसरे, मैं नाम उनका मेरे दिमाग से निकल गया, जो भी इस टाइम फॉरेन मिनिस्टर हैं इस टाइम रशिया के। तो फॉरेन मिनिस्टर ऑफ रशिया से वो मुलाकात करेंगे और जो फॉरेन मिनिस्टर रशिया के हैं उनको वो कहेंगे जो जयशंकर साहब हैं कि देखिए भाई बात यह है कि हमारा अमेरिका ने हमें कहा है कि जब तक आप लोग जंग ख़त्म नहीं करेंगे यूक्रेन के साथ तब तक अमेरिका ने कहा है कि भारत ने या किसी और मुल्क ने तेल नहीं, ऑयल नहीं लेना। तो अब देखिए भाई हमारी मजबूरी है, अगर हम आपसे तेल लेंगे तो अमेरिका हम पे जो है वो सैंक्शंस लगा देगा, हमारी जो इकॉनमी है उसको क्रम्बल कर देगा, हमारा ग्रोथ रेट अमेरिका रोक देगा। तो पहली बात तो वो ये बताएंगे पुतिन साहब को या जो उनके काउंटर पार्ट होंगे फॉरेन मिनिस्टर रशिया के, उनसे बात वो करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है वो ये है कि फॉरेन मिनिस्टर जो होंगे या एक्सटर्नल मिनिस्टर जयशंकर साहब एक और बात करेंगे। वो कहेंगे देखिए रशिया को वो कहें किसी ना किसी तरह कन्वे करेंगे, आप कोशिश करें कि आप जो है वो जितना जल्दी हो सके आप ये जंग जो आपने शुरू की हुई है यूक्रेन रशिया वॉर की, इस यूक्रेन रशिया वॉर को आप ख़त्म करें। अगर ये यूक्रेन रशिया वॉर आप ख़त्म नहीं करेंगे तो भारत की मजबूरी है, भारत आपसे ऑयल नहीं लेगा। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि आने वाले टाइम पे बहुत सारी चीज़ें की जो पॉलिसी है उसको लेके हो सकती है। भारत कोशिश करेगा कि वो रशिया को मना करे कि वो यूक्रेन के साथ जंग को रोक ले और किसी ना किसी तरह कोई ऐसा पैगाम दे, ऐसा मैसेज दे दे रशिया को कि जिससे रशिया आने वाले वक्त में सीज फायर की तरफ आ जाए। क्योंकि अगर रशिया सीज फायर की तरफ नहीं आएगा तो फिर भारत को जो है अपना ऑयल लेना बंद करना पड़ेगा रशिया से, और भारत जो है उसको ऑयल लेना पड़ेगा महंगे दामों में, क्योंकि रशिया से भारत को तो ऑयल सस्ता मिल रहा है तो फिर वो अरब कंट्रीज महंगे दामों उसको ऑयल लेना पड़ेगा। दिस इज आल्सो द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन व्हाई इंडिया जो है, इंडिया के दो ऑफिशियल्स आ रहे हैं। तीसरा बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है वो ये है कि एक्सटर्नल मिनिस्टर साहब जो हैं वो बात करेंगे अपने हम मनसब से या पुतिन साहब से। जब उनकी मुलाकात होगी जयशंकर साहब की, वो कहेंगे कि देखिए पुतिन साहब हमारे ताल्लुका चाइना के साथ ठीक करवाइए, चाइना के साथ हमारी जंग भी हो चुकी है, चाइना ने हमारा कुछ इलाका कैप्चर भी कर चुका है 2017 और 2020 में। चाइना के साथ जो है वो गलवान वाला इंसिडेंट हुआ है, चाइना के साथ हमारे मामला बेहतर कराएं ताकि चाइना हमें तंग ना करे, चाइना हमें बुली ना कर सके और भारत जो है उसकी इकॉनमी जो बूम कर रही है वो आने वाले वक्त में भी बेहतरी तरीके से ग्रो कर सके। तो जयशंकर साहब मैसेज देंगे किसी ना किसी तरीके से ताकि आने वाले टाइम पे जो ताल्लुकात हैं इंडिया और चाइना के वो आने वाले वक्त में बेहतर हों। तो ये मैसेज जाएगा क्लियर जयशंकर साहब की जाने से, स्पेशली फॉर द रशियंस। अगला बात जयशंकर साहब जो कह सकते हैं रशिया को, वो ये कह सकते हैं कि देखिए हम अपने ताल्लुकात पुतिन साहब अमेरिका के साथ ख़राब नहीं कर सकते, हम अपने ताल्लुकात जो हैं वो आपके साथ भी ख़राब नहीं कर सके, बट इंडिया ये चाह रहा है कि किसी ना किसी तरीके से रशिया के साथ ताल्लुकात को रखते हुए भारत अपने ताल्लुकात अमेरिका के साथ बेहतर करे। क्योंकि जयशंकर साहब ये बता सकते हैं पुतिन साहब को कि देखिए भाईजान हमने करना है चाइना को कंटेन, चाइना एक बड़ी ताकत है और उस मुकाबले में अमेरिका हमें सपोर्ट करता है, तो आपने माइंड नहीं करना अगर भारत ने आने वाले कुछ दिनों में आपसे तेल लेना बंद कर दिया। मैं आपको फिर कह रहा हूँ भारत आने वाले कुछ दिनों में तेल लेना बंद कर देगा पुतिन साहब से, क्योंकि भारत पे बहुत प्रेशर है, मोदी साहब पे बहुत प्रेशर है। अभी तक तो इंडिया की तरफ से मैसेज आ रहा है बार बार कि हम तेल लेना बंद नहीं करेंगे, हम तेल लेते रहेंगे, ऑयल हम लेते रहेंगे, क्रूड ऑयल रशिया से, लेकिन इंडिया 3-4 दिन तक इस चीज़ को ख़त्म कर देगा। बिकॉज ये जो दो बड़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ जा रही हैं, एक तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल साहब और जयशंकर साहब जा रहे हैं अगले हफ्ते रशिया, तो वो मैसेज देने जा रहे हैं, रशिया को मनाने जा रहे हैं कि देखिए आप माइंड मत कीजिएगा, ये हमारी मजबूरी है, क्योंकि अमेरिका हमारा स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और अमेरिका हमें तंग भी कर रहा है बार बार। अगर आपकी हमने बात मान ली, आपका हमने तेल लिया तो इंडिया हम पे सैंक्शंस लगा देगा। तो ये इंडिया की एक तरह से मजबूरी समझ लें, या इंडिया जो है इस टाइम अमेरिका के साथ खड़ा होना चाहता है, अमेरिका को खुश करना चाहता है, तो वो तेल लेना आने वाले कुछ हफ्तों में बंद कर देगा। ये इंडिया का मैं आपको पहले से मौके बता रहा हूँ, इंडिया तेल लेना बंद कर देगा क्योंकि अमेरिका का प्रेशर इस टाइम बहुत ज़्यादा भारत पे है। अगला क्या इंपॉर्टेंट हो सकता है इस पूरे विजिट का, देखिए ये दोनों लोग जो जा रहे हैं इतनी बड़ी हाई कैपेसिटी में, ये जाहिर बात है रशिया को मनाने भी जा रहे हैं कि देखिए आप खुदा के लिए हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं, आप यूक्रेन की जंग को ख़त्म कर दें। 4 साल होने वाले हैं इस जंग को, अमेरिका भी आप पे प्रेशर डाल रहा है। अगर आपने इस जंग को ख़त्म ना किया यूक्रेन की, तो आपके साथ और हमारे साथ सबका बेड़ा